तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। ठीक है, क्लास 9th का मैथ यानी कक्षा 9 का गणित को हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला आपका टॉपिक होता है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखो नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानकारी बहुत जरूरी होती है कि नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम गणित में प्रयोग करते हैं एज अ 1 2 3 4 -1 -2 -8 इन्फिनिटी तक होते हैं। यानी नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं संख्या की बात करूं तो संख्या क्या होती है जिनको हम गणित में प्रयोग करते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक होती है, प्लस इन्फिनिटी तक होती है, उनको क्या बोलते हैं, हम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स बोलते हैं या जिनको हम गिनती बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपकी पर में अपर में ये सारी चीजें हो सकती हैं जो आपकी मटेरियल में आगे चलेंगी, तो वहां पे आराम आराम से आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो देखो अब संख्याओं के प्रकार देखें हम, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, संख्याओं के प्रकार। तो इसमें जो पहला नंबर आता है, पहला नंबर जो आता है वो है आपकी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहला क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 यानी एक से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। अगर मैं बात करूं तो वो कहां से होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक वो होते हैं। यानी मैं अगर नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो वो कहां से स्टार्ट होते हैं, आपके एक से लेके अनंत तक होते हैं। कहां से होते हैं, एक से लेके वो अनंत तक जाते हैं। यानी इसमें होंगे तो प्राकृतिक संख्याओं में कैसे होंगे, जिनको जो प्रकृति में बनी है वो ही आपकी क्या है, नेचुरल नंबर कहलाती है स्वतः। ठीक है, जैसे गाड़ी आपने चलाई होगी, गाड़ी में क्या है, जीरो से नहीं तो पहले न्यूट्रल होगी, तो क्या है, गाड़ी गति नहीं करती है। कोई भी गाड़ी हो, आपके घर में ट्रैक्टर होगा, बाइक होगा, तो वो क्या है, आपकी गति नहीं करेगी जब वो न्यूट्रल होगी। बोलते न्यूट्रल कर लो, तो न्यूट्रल एन जो दिखाता है ना स्क्रीन पे, वही आपका क्या है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो वो कहां से, जैसे ही हम उसमें पहला गियर डालते हैं तो वो चलना स्टार्ट कर देती है, यानी स्पीड लेना स्टार्ट कर देती है। तो कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर यानी एन। एन को हम नेचुरल से डिनोट कर सकते हैं और न्यूटन। तो कहां से स्टार्ट होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है ना, तो गाड़ी जब न्यूट्रल होती है तो कोई गति नहीं करती है। जैसे ही उसमें पहला गियर डालते हैं तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं, पहले से। फिर दूसरा डालोगे, तीसरा, चौथा, ऐसे जितने भी गियर होते हैं उसमें डालते हम जाते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर हमारे एक से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, तो इन्फिनिटी तक वो जाते हैं। कहां तक जाते हैं वो, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। दूसरा पॉइंट आता है तो वो आपकी दूसरा पॉइंट होता है होल नंबर। दूसरा पॉइंट क्या है, आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पूर्ण संख्या है। कोई चीज पूरी हो रही होगी तभी हम इसको बोल सकते हैं पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इसमें हम जीरो भी सम्मिलित कर दें, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी अगर इसमें हम जीरो और सम्मिलित कर दें तो ये कैसी हो जाएगी, आपकी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाएगी। ठीक है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 0 2 3 4, एक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 भी कर दो, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसे किससे करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं हम, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसे कहां से, यानी होल नंबर। होल नंबर का क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है आपकी, हम जीरो और ऐड कर लेंगे 1 में, तो वो हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके इंटीजर यानी पूर्णांक। उसके बाद क्या आते हैं आपके इंटीजर यानी जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या है आपका, पूर्णांक। पूर्णांक या इंटीजर।
ठीक है, या इंटीजर इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या होता है कि देखो देखो ये क्या है, पूर्णांक। तो पूरा जब यहाँ क्या हुआ था, हमने पूर्ण संख्या इसमें कुछ जोड़ दिया था, इसमें क्या है जीरो जोड़ दिया था, तो क्या है हमारा पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या बन गई। लेकिन पूर्णांक के लिए क्या है, उसमें माइनस और प्लस विद जीरो, माइनस और प्लस, यानी हम अगर जीरो 1 2 3 4 और मैं अगर इसमें प्रतिबिंब लगा दूं तो ये क्या -1 देगा, -2 देगा, -3 -4, ठीक है, -4 देगा। तो तो आपके इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारे माइनस डॉट डॉट डॉट, देखो -1 0 1 डॉट डॉट डॉट, यानी -1 से लेकर, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वो आपके होते हैं। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। यानी इंटीजर यानी पूर्णांक कहाँ होते हैं आपके, तो वो आपके जीरो सहित माइनस और प्लस वाले वर्डों को अगर हम जोड़ देंगे, माइनस और प्लस वाली गिनती को अगर हम इक्वल कर देंगे, यानी एक समूह में दिखाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी पूर्णांक यानी इंटीजर कहलाएगी। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम जेड से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाएंगे, जेड से। तो माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 जीरो डॉट डॉट हमारा प्लस इन्फिनिटी तक ये होते हैं विद जीरो के। यानी इसमें -7 बोला तो भी इंटीजर है, ठीक है, 7 बोला तो ये दोनों कैसे हैं, इंटीजर है यानी पूर्णांक है। लेकिन अगर खाली 7 बोला तो ये कैसा है, ये तो आपका पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे इंटीजर में क्या है, जेड में हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर और बाकी संख्याएं भी इसी में इंटीजर में ही आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम सम संख्याएं। ये तीन चीजें समझ गए, तीन चीजों में क्या थी, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर यानी एक से स्टार्ट होती थी, ठीक है, नेचुरल यानी न्यूट्रल है, एक गियर डालोगे चलना स्टार्ट कर देगी, एक से स्टार्ट होगी। पूर्ण संख्या हमारी होल नंबर, तो वो जीरो सहित आपका स्टार्ट होगा। पूर्णांक इंटीजर तो माइनस वाला और जीरो सहित प्लस वाला, तो वो हमारा इंटीजर कहलाता था। अब देखते हैं सम संख्या है, तो फोर्थ में क्या है, सम संख्या, सम संख्या। और सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उसे, इवन नंबर्स, इवन नंबर। तो देखो सम संख्या है ऐसी संख्या जो दो से कट जाए। सम संख्या के नहीं बोलते हम ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, यानी पूर्ण विभाजित हो, जिसमें कोई भी शेषफल ना बचे, ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कह सकते हैं। जैसे कि -6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, -16 हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी हो जाएंगी। तो इवन नंबर किन्हें बोलते हैं, सम संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, भले वो माइनस या प्लस वाली हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर यही बोला जाए कि सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, यानी इसी के दो पार्ट हो जाएंगे इसके, सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या यानी ई प्लस वाली। तो इसमें देखेंगे हम तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी दो के गुणज ही हमको मिलते जाएंगे। वहीं अगर विषम प्राकृतिक संख्याएं बात करूंगा मैं, विषम प्राकृतिक संख्या, तो वो क्या हो जाएगी, विषम वाला यानी माइनस वाला, जैसे कि -2 -4 -6 -8 डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें क्या है, माइनस वाले आ जाएंगे। तो सम प्राकृतिक में क्या है, उसे हम ई प्लस से डिनोट करेंगे और उसमें क्या है, प्लस वाली सारी संख्याएं आएंगी, लेकिन वो दो का गुणज होनी चाहिए। वो क्या है, दो से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। वहीं अगर मैं विषम प्राकृतिक में बात करता हूं, तो वो दो के गुणज तो होनी चाहिए, यानी दो से विभाजित तो होनी चाहिए, लेकिन वो कैसी, माइनस वाली होनी चाहिए। अगर मैं सम संख्या में बात करता हूं, तो उसमें माइनस प्लस वाली दोनों सम्मिलित होती है। ठीक है, दोनों सम्मिलित होती है। अब देखो आगे देखते हैं, तो आगे आपकी विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, कहाँ लिखने हैं आप, देखो यही देखते हैं, ऑड नंबर यानी विषम, विषम
संख्याएं, ऑड नंबर, ओ ऑड नंबर, तो वो कैसी होती है, जो एक के अतिरिक्त स्वयं से और एक से विभाजित हो और किसी अंक से विभाजित न हो, वो हमारी क्या है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वो कैसी कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 7, 11, 30, 17, 19, 23, ये कैसी हैं आपकी, विषम है। ये देखो 3 है या 7 है, 11 ले लो या 13 ले लो या 17 ले लो, 19 ले लो, 23 ले लो, ये एक से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित होगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो वो क्या कहलाती है, हमारी ऑड नंबर यानी विषम संख्या या विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब ये भी कई प्रकार की होती हैं, विषम प्राकृत संख्याएं, ठीक है, विषम प्राकृत संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, जो एक से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और अभाज्य, अभाज्य संख्याएं यहाँ दे रखा है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो केवल दो विभिन्न गुणनखंडों एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं, तो वो तो यही हो गया, यानी इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, इन्हीं को हम बोल सकते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या, क्योंकि ये एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या को ही हम, ऑड नंबर को ही हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की इन्हीं 4-5 प्रकार की आपके मटेरियल में दे रखी है, यहीं से पूरा आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो पहले क्या है, संख्या क्या होती है, जो मैथ में प्रयुक्त होती है वो आपकी संख्या होती है 1 2 3 माइनस से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है, जीरो सहित सारे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से प्लस तक जाती है, प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, ठीक है। तो वो कहां से स्टार्ट होती है, एन से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, यानी एक से स्टार्ट हो रही है वो। भाई अगर मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूं, तो कोई चीज पूर्ण कर रहा हूं तो कुछ मिलाना पड़ेगा उसमें, यानी मैंने अगर 0 मिला दिया तो वो कैसी बन गई, आपकी पूर्ण संख्याएं बन गई, और उसे हम होल नंबर बोलते हैं। और डिनोट किससे करते हैं, यानी दिखाते किससे हैं, तो डब्ल्यू से उसको दिखाते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमारा क्या है, होल नंबर कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर मैं पूर्णांक की बात करता हूँ यानी इंटीजर का बात करता हूँ, तो वो क्या है, इंटीजर में क्या है, जीरो सहित प्लस और माइनस वाली सारी संख्याओं को जब मैं सम्मिलित कर दूंगा तो वो क्या है, मेरी इंटीजर यानी पूर्णांक हो जाएंगे। अगर मैं सम संख्याओं की बात करता हूँ, इवन नंबर्स की बात करता हूँ, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 के गुणज हो या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो, कोई भी रिमाइंडर यानी शेषफल ना दे, तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी इवन नंबर्स यानी सम संख्या कहलाती है, जिसमें माइनस और प्लस वाली दोनों होगी। अगर मैं सम प्राकृत संख्या की बात करता हूँ, ई प्लस से डिनोट करूंगा तो इसमें प्लस वाली आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं विषम की बात करता हूँ, विषम प्राकृत संख्या की बात करता हूँ, तो उसमें माइनस वाली आ जाएंगी, ठीक है। यानी ये विषम तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये माइनस वाली है, इनमें से माइनस प्लस की अलग कर दी गई। अगर आप इसको ना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और विषम प्राकृत संख्या कैसी है, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड एक और वो स्वयं संख्या हो, उसके अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो, वो आपकी विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे ही हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो देखो एक्सरसाइज में पहले क्या दे रखा है, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.1। इससे पहले इसमें परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में निकालना बता दिया है, ठीक है। दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरमेय संख्या होती है वो, तो उसको अगर एक निकालनी है तो कुछ मत कीजिए, ठीक है। इसके लिए भी बता दें, देखो अपरमेय संख्या निकालने की एक्सरसाइज से पहले हम देखते हैं कि हमको अगर दो संख्याएं दी रखी हैं, दो संख्याओं के बीच एक या अधिक परिमेय या अपरिमेय संख्या निकालना,
ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमको x और y दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि हमको क्या है, एक संख्या निकालनी है, एक संख्या निकालनी है। अगर मैं पूछूं कि इन x और y दो संख्या है, उनके बीच में आप एक परमेय या एक अपरमेय कोई भी हो सकती है, उसको निकालिए। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, x प्लस वाई बट्टे 2। फॉर्मूला आपका ये रहेगा। ये तो एक के लिए है, ठीक है, ये क्या है, एक के लिए। वही अगर दो की बात करते हैं, दो की, तो आपको ये तो करना ही है x प्लस वाई बट्टे 2, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है, मान लीजिए इसका z अपॉन 2 आ गया, ठीक है। इसका जो रिजल्ट क्या आ गया, z अपॉन 2 आ गया, x प्लस वाई का मल्टीप्लाई। तो इसमें फिर क्या करेंगे हम, एक बार x को जोड़ दीजिए, ठीक है, 1/2 करके, और एक बार क्या कीजिए, z प्लस 2 प्लस वाई बट्टे 2 1/2, यानी एक z आ गया मेरे पास, इन दोनों का गुणन, इन दोनों का जोड़ के क्या आ गया, z आ गया। तो z/2 प्लस x/2 पहली संख्या, और जो बचा आया था वो, ठीक है। और उसमें भी 1/2 का भाग देना पड़ेगा। फिर z/2 और जो y आई थी उसको जोड़ दीजिए, तो 2 निकल आएंगे। ऐसे ही 3 निकल आती है, ऐसे ही आगे वाली संख्याएं आपकी निकलती रहती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में देखो 1.1 में आपको क्या दे रखा है, 1.1 में आपको बहुत बढ़िया चीज दे रखी है देखो, एक्सरसाइज 1.a, एक्सरसाइज 1.a ये दे रखा है। इसमें पहला दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य या असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय होती है। अब मैंने आपको पूर्ण संख्याएं बताया था, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक थी, 0 सम्मिलित करके प्लस इन्फिनिटी। तो इसमें क्या है, आपकी परमेय और अपरमेय दोनों आ जाती हैं। तो पहला ये क्या है कि इसमें क्या है, ये सत्य हो जाएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय होती है, पूर्ण एक संख्या परमेय होती है। वहीं दूसरा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन परमेय संख्या के लिए क्या है कि p और q होना चाहिए, परमेय संख्या है तो उसे p और q के रूप में विभाजित होना चाहिए, ठीक है, उसे किसमें। अब अगर मैं p को 7 मानूं और इसको मैं q को 14 मानूं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। लेकिन 1/2 तो आपकी पूर्ण संख्या है नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। शून्य एक परमेय संख्या है, शून्य एक परमेय संख्या है, क्योंकि देखो शून्य क्या है, ये परमेय संख्या 0/0 में भी इसको लिख सकते हैं, बराबर 0 देती है, अतः ये कैसी है, परमेय संख्या है। अगर मैं शून्य को परमेय संख्या मानूं, तो परमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है, p अपॉन q होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0/0 मानूं, तो ये क्या हो जाएगी, 0, यानी ये क्या देगी, यानी यहाँ पे q बराबर भी, तो परमेय संख्या के लिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 0 से कुछ अगर मैं अधिक मानूंगा, तो यहाँ पे भी मुझे 0 देगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि शून्य एक परमेय संख्या होती है, ठीक है, शून्य एक परमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट यहाँ पे क्या निकलवा रहा है आपको, निम्नलिखित के मध्य एक परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। 3/7 और 5/14, यानी 3/7 और कितना, 5/14 ये दे रखा है, ठीक है। ये हमको दो संख्याएं दे रखी हैं, तो मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं। तो कॉन्सेप्ट क्या था आपका, x प्लस वाई बट्टे 2, ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट था। 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x प्लस वाई रह जाएगा। अब देखो x प्लस वाई 1/2, x कितना है आपके पास, 3/7 प्लस y कितना है, 5/14, y कितना है, 5/14, ठीक है। तो अब देखते हैं 1/2। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा, 14, नीचे आपका 14 हो गया, 14। अब देखो ये 14 यहाँ पे रखूंगा तो 2 बार कट जाएगा, यानी 6 हो गया, प्लस ये कितना है, 5/14, तो 11/14। और इसमें क्या है, 1/2 का मल्टीपल भी हो रहा है, तो 11/28, 14 दूनी 28 हो जाएगी, तो 11/28
पहली संख्या मेरे पास आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही निकालनी थी। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड को भी कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड को यहाँ पे करना चाहूँ एक्स वाई मानू, देखो 1/2 सीधा सीधा कर रहा हूँ, एक्स में पहली संख्या मान ले रहा हूँ यानी 2/5। अब यहाँ पे प्लस लगाता हूँ, लेकिन क्या है -1/3 दे रखा है क्वेश्चन में, देखो तो -1/3 दे रखा है, तो इसी वजह से यहाँ पे माइनस कर लूँ तो 1/3। ठीक है, तो 1/2 नीचे 5 का और 3 का गुणनखंड कितना हो गया मेरा, 5 या 15। ठीक है, अब यहाँ पे 15 रखूंगा तो 3 बार कट जाएगा और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे मैं 15 रखूंगा तो 5 यानी -5। ठीक है, यहाँ पे 15 रखूंगा तो 3 से 5 बार कटेगा और 5 1 5। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना हुआ इसका 1/15 तो ये हो गया अंदर वाला, और 1/2 मेरे पास और है, तो ये कितना हो जाएगा 1/15 दूनी 30। तो 1/30 मेरे पास दूसरी संख्या आ गई, 1/30। ऐसे ही आपको थर्ड करना है। ठीक है, थर्ड भी आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड देखो क्या दे रखा है हमको, सेकंड यानी थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के कुछ इस प्रकार से दे रखा है, थर्ड को फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट आपको दे रखा है कि 2/3 प्लस, अब मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। ठीक है, 8/3, 8/3। और पुस्तक में क्या रहता है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या निकालनी है हमको, 2 निकालनी है, यहाँ पे कितनी है, 2 निकालनी है। तो देखो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये नीचे 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना 2 + 8 बराबर कितना हो गया 10/3, 10/3 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 10/3 दूनी 6 यानी 5/3। तो एक मेरे पास कितनी आ गई 5/3, यानी पहली संख्या मेरे पास कितनी आ गई 5/3। अगर मैं 5/3 को प्लस 2/3 में और ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने यही तो बताया था आपको कि जो आए, यानी अब ये Z/2 आ गई, मेरे हिसाब से Z/2 आ गई, तो Z/2 को यहाँ रख दूंगा, यही तो करूंगा मैं। तो देखो कितना हो जाएगा, नीचे 3 है, 5 + 2 बराबर कितना आएगा 7/3, 7/3 मेरे पास आ गया, 7/3 मेरे पास आ गया। और अच्छा इसके 1/2 भी तो रहता है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, इसके साथ में क्या चल रहा है 1/2 बराबर 7/6। तो ये दूसरी संख्या भी मेरे पास निकल कर आ गई। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में अगली वीडियो में कराऊंगा, आप कीजिए, अगर नहीं आते तो वहां कमेंट कीजिए आप। ठीक है, तो वहां पे आपको सॉल्व कराऊंगा। सेकंड वाला भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी हमको दोनों को जोड़ दिया पहले, अरे फॉर्मूला तो आपका यही था ना, x + y 1/2 यही था। मान लीजिए इसका Z/2 आ गया मेरे पास, Z/2 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि Z/2 प्लस x है ना उसको रख दूंगा। ठीक है, और 1/2 साइड में रखूंगा, तो एक तो मेरे पास ये आ गई, दूसरी ये सॉल्व करके आ जाएगी। अगर 3 निकालनी होती तो एक और करता, Z/2 तो मेरे पास आ ही गई थी, प्लस y वाले को और रख देता, y वाली टर्म को और रख देता, तो यहाँ से कितनी, यहाँ से तीसरी आ जाती, यहाँ से दूसरी आ जाएगी, और यहाँ से ये फर्स्ट आ गई, यानी 3 दे रखी है। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तब तक आप कीजिए, तब तक हम अगली वीडियो में देखते हैं।